त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है इसमें 8 सेमी वाला। तो 8 सेमी त्रिज्या का तो है था ही वो, उसमें अन्य बेलन का द्रव्यमान ज्ञात करना, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना। तो इसका स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करने में हमें लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। इसमें एक लाइन छूटी हुई है आपकी, इसमें ये और लिख लेंगे, तभी हम इसका द्रव्यमान निकाल पाएंगे। वो लिख लो, इसमें जो दे रखा है 1 2 3 वर्ड और दे रखे हैं, ये लिख रखे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का, देख लेंगे अपने बुक में, देख लेंगे लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, लगभग 8 ग्राम होता है। ये इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सही है, ठीक है। अब हम इसका यूज कर लेंगे। 8 ग्राम होने का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8, यहाँ लिख दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। ये तो हमारा इसमें है क्वेश्चन में, ठीक। और इसके बाद में कितने का हमें निकालना है ये देख लेंगे आप, चूंकि इसलिए कितने का निकालना हमें, इसलिए 1 1 5 5 3 2.80 का द्रव्यमान बराबर, इसकी गुणा कर लेंगे 1 1 1 5 3 2.8 को चाहे 0.0 मत लिखो, गुणा इतना 8 से गुणा कर देंगे, पॉइंट के बाद में 0 में लिखो मत लिखो, उसको बराबर कर लो, गुणा 8 8 64 हासिल 6, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 16 और 6 हो गए 22, 16 4 20 2 22 हासिल 2, 8 या 24 और 2 26 हासिल के फिर 2, 8 5 40 और 2 42 हासिल 4, 8 इकाना 8 4 12, 8 इकाना 8 देख 9, 8 इकाना 8, देखते हैं कितना आएगा इसका, पॉइंट भी लगाना है 892, ठीक है। द्रव्यमान इतने जो है ग्राम आ गया, ठीक, इतने ग्राम, एक के बाद में ये ग्राम आ गया भैया, ये ग्राम में दे रखा था। अगर आप किलोग्राम बनाएंगे तो 8 9 3 के बाद पॉइंट लगा दो, टूट गया, इतने किलोग्राम भी लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, किलोग्राम में अगर हमें लिखना हो आंसर तो हम जो है 1000 से फिर इसे भाग कर देंगे, यानी 3 पॉइंट इधर खिंच जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। जब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग करने का मतलब ये है 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट इधर को खिसक जाएगा, तो 89 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। यहाँ मैंने 16 में लिख दिया आपको, इतने किलोग्राम भी लिख देंगे इसे। तो दोबारा देख लें, 220 सेमी ऊंचाई, आधार का व्यास यानी 200 ऊंचाई 220 सेमी ऊंचाई वाला और आधार का व्यास 24 सेमी। ऊंचाई पहले लिख रखी थी इसने, पहले लिखो ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक बेलन है, इस लोहे का एक स्तंभ बना दिया दोनों ने मिलकर। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो, पाई बराबर 3.14 है। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, वो दे रखा है इसमें क्वेश्चन में। तो बेलन की ऊंचाई 220 है, बड़ा बेलन है, और उसकी व्यास दे रखा था 24, तो त्रिज्या इसकी बाहर आ गई। फिर छोटे बेलन में चले, छोटे बेलन की त्रिज्या सिंपल दे रखी उसने 8 की, तो उसे R1 मान लिया 8 सेमी,
और छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारी 60 सेमी है, दिखाई देगा, वो दे रखा था हमारे सवाल में, उसे H1 मान लिया 60 सेमी। तो लोहे के स्तंभ का जब आयतन निकालेंगे तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों बेलनों के आयतन को आप जोड़ देंगे। तो हमने जब दोनों बेलन के सूत्र रख दिया, उन्हें जोड़ा, तो इसमें पाई कॉमन आ गया, तो पाई बाहर कॉमन लेकर जो बचा अंदर वो हमने इसमें लिख लिया। उनके मान रख दिए हमने, बड़े बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई और छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के मान रख के 35,520 पाई घन सेमी क्यू इसमें जो है इसके आयतन आ गया लोहे के स्तंभ का। ठीक, अब उसके बाद में क्या काम करा हमने, पाई का मान यहाँ रख दिया 3.14, गुणा करके इतना आ गया आपका, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम है, इस सही है, तो दे रखा था 1 सेंटीमीटर के लोहे का, तो चूंकि 15 इसका का द्रव्यमान निकालना, इसका जो द्रव्यमान है 8 ग्राम है, तो इसलिए कितने का आ जाएगा, इसका द्रव्यमान निकालने के लिए यहाँ ऊपर लगा देंगे, इसे इसलिए कहेंगे इसे चूंकि। ठीक ये, तो इसका गुणा कर लिया 8 से गुणा करके ये आ गया 892262.40 भी था, 0 छोड़ देते हैं, तो ये आ गया सही, ग्राम में आ गया। तो आप यहीं छोड़ देंगे इसके आंसर को, अगर किलोग्राम में लिखना हो तो 3 पॉइंट और खिसका देंगे इधर, तो 89.22 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा सवाल यानी लोहे का जो स्तंभ था, ठीक है, इसका आयतन आ गया। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 7, प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं। देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी, एक ठोस में लिखो, एक ठोस में ऊंचाई, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 120 सेमी और त्रिज्या 'दे रखी इसमें 60 सेमी वाला एक शंकु, 60 सेमी वाला एक शंकु वाला एक शंकु को सम्मिलित है, सम्मिलित है। फिर कह रहा जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, एक अर्धगोले पर आरोपित है, ठीक, अर्धगोले पर आरोपित है।
सा हो रहा है, एक दो मिनट। अर्धगोले पर आरोपित है। उसके बाद में लिखेंगे आप, इस ठोस को पानी से, इस ठोस को, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक, पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन में इस आकार में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया, इस प्रकार सीधा, इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पष्ट करे, कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी